नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी राहत। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव प्रकरण में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। एसओजी की विस्तृत रिपोर्ट में कहा गया है कि शेखावत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिस पर जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने आदेश पारित करते हुए कहा है कि रिपोर्ट के आधार पर कोई मामला नहीं बनता है। दरअसल शेखावत की ओर से दायर याचिका में एफआईआर के साथ साथ जांच को भी रद्द करने को लेकर मांग की गई थी। धारा 370 को गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया आतंकवाद की जननी। भाजपा के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर कल केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही पार्टी के पूर्व विधायक व वरिष्ठ नेता सूर्यकांता व्यास जेजी के निधन पर अपनी संवेदना भी व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 आतंकवाद की जननी थी। इसके खात्मे के बाद अब जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था का दौर आया है। मतदान बूथों पर सुबह से लग रही लंबी लाइनें ये बताने के लिए काफी है कि अब आतंकवाद का दौर खत्म हो गया है। लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र शरारतपूर्ण। चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिखा है। पत्र में सीपी जोशी ने राहुल गांधी का पासपोर्ट निरस्त करने की मांग की है। इसके बाद राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इसे राहुल गांधी को बदनाम करने का असफल प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी के बारे में लोकसभा स्पीकर को लिखा गया पत्र न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि शरारतपूर्ण है। राजस्थान में 22, 23 और 24 अक्टूबर को रोडवेज में किराया फ्री। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा तिथियों में आंशिक संशोधन किया है। अब यह परीक्षा 25 जिलों में 22, 23 और 24 अक्टूबर को होगी। पहले इसकी तिथि 23 से 26 अक्टूबर तक थी। अब 25 व 26 अक्टूबर को परीक्षा नहीं होगी, जिसे लेकर राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे सभी छात्रों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा करने का आदेश किया है। इसके तहत प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान में इन जगहों पर मिलेगा सस्ता प्याज। बारिश के बाद सब्जी मंडियों पर सब्जियों के भाव ताव खा रहे हैं। आमतौर पर सब्जियों के भाव जमीन पर रहते हैं, लेकिन इस बार सब्जियों के आसमान छू रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार सब्जियों के भाव में 30% की वृद्धि हुई है। प्याज की कीमत 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। फ्री में मिलने वाला हरा धनिया भी 200 रुपए किलो के पार पहुंच गया है। लहसुन का भाव तो सुनने मात्र से ही सांसें फूल रही है। बाजार में लहसुन के भाव 400 रुपए किलो है। ऐसे में गृहिणियों की रसोई का बजट अब पूरी तरह से बिगड़ गया है। आम आदमी को रियायती दर पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार ने बुधवार को 10 वैन रवाना की है। ये वैन आमजन को 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज उपलब्ध करा रही है। सहकारिता मंत्री दत्त ने कहा कि अभी जयपुर में रियायती दर पर प्याज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगामी दिनों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर एवं करौली में भी ये व्यवस्था होगी। अब कभी भी जारी हो सकती है विधानसभा उपचुनावों की आचार संहिता। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। भारत निर्वाचन आयोग की हरी झंडी मिलते ही किसी भी दिन आचार संहिता जारी कर सकता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने प्रदेश के 7 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ आगामी उपचुनाव की तैयारियों के संबंध में बुधवार को बैठक की। दशहरे से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी। राजस्थान में तबादलों से प्रतिबंध हटने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को दशहरे से पहले बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। चर्चा है कि इसी महीने होने वाली भज्जलाल कैबिनेट मीटिंग में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने को लेकर बड़ा निर्णय हो सकता है। हालांकि इस महीने 2 बार कैबिनेट मीटिंग स्थगित होने से तबादलों की आस लगाए बैठे कर्मचारियों का इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है। सेंट्रल बैंक में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बढ़िया मौका है। अगर आप भी सेंट्रल बैंक में काम करने के इच्छुक हैं और इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट centralbankofIndia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बैंक ने FLCC के लिए डायरेक्ट कंसल्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। सेंट्रल बैंक की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
राजस्थान में छाएगी काली घटा। आज 26 सितंबर को राज्य के कोटा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और झालावाड़ में बारिश को लेकर आशंका जताई गई है। 27 सितंबर को 23 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जालौर, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, करौली, कोटा, पाली और झालावाड़ में बारिश होने के आसार है। 28 सितंबर को 24 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है, जिसमें चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, सिरोही, टोंक, बाड़मेर, उदयपुर, जालौर, पाली, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, राजसमंद और सवाई माधोपुर शामिल है। तिरुपति विवाद के बाद राजस्थान के 14 मंदिरों को मिला भोग सर्टिफिकेट। हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद देश भर में मंदिरों के प्रसादों की गुणवत्ता की जांच होनी शुरू हो गई। वहीं राजस्थान में भी इसका असर दिखा और प्रदेश के बड़ी मंदिरों के प्रसाद की गुणवत्ता चेक करने के लिए अभियान शुरू किया गया। राजस्थान में प्रसाद की गुणवत्ता के लिए भोग सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें मात्र मोती डूंगरी मंदिर को भोग सर्टिफिकेट प्राप्त था। हालांकि 54 मंदिरों ने भोग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है, जिसमें अब तक प्रदेश के 14 मंदिरों को फूड डिपार्टमेंट के द्वारा भोग सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के ये 4 नए जिले होंगे खत्म। भजनलाल सरकार बनने के बाद राजस्थान में 17 नए जिले खत्म करने की सुगबुगाहट लंबे समय से चल रही है। अशोक गहलोत के समय बने नए जिलों के फैसले का सरकार रिव्यू भी कर रही है। नए जिलों को खत्म करने की चर्चा के बीच रविवार को भजनलाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। पहले 22 IAS अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग लिस्ट जारी की गई। इसके बाद 58 IPS अधिकारियों के तबादले की लिस्ट आई। IPS अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट से गहलोत सरकार के समय बनाए गए 4 जिलों को खत्म करने के संकेत मिल रहे हैं। महिलाओं को मिलेगी फ्री ट्रेनिंग और 8 लाख रुपए की सब्सिडी। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ड्रोन दीदी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के जरिए महिलाओं को रोजगार के साथ सम्मान भी मिल रहा है। केंद्र सरकार ने इस योजना के जरिए कई राज्यों के लगभग 3000 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह और ड्रोन देने का फैसला किया है। टेलीग्राम यूजर रहे सावधान, जाना पड़ सकता है जेल। टेलीग्राम के CEO पवेल डुरोव ने घोषणा की है कि अवैध गतिविधियों में शामिल यूजर्स की निजी जानकारी जैसे फोन नंबर और IP एड्रेस कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी। प्लेटफॉर्म पर सर्च फीचर में अवैध कंटेंट की खोज को रोकने के लिए AI का उपयोग शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर टेलीग्राम चलाने वाले कोई अवैध गतिविधि करते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में टेलीग्राम यूजर्स सावधान रहे। पैरासिटामोल से 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने उन दवाओं की लिस्ट जारी की है जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। इनमें पैरासिटामोल से 53 दवाएं शामिल हैं। लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाएं भी शामिल है। साथ ही क्लोनाजेपाम टैबलेट, डिक्लोफेनाक, एब्रोक्सोल, फ्लूकोनोजोल और कुछ मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम की गोलियां भी हैं। पीएम मोदी बोले, अब हम सब मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर और विकसित भारत। मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन पिछले कई दशकों से उन सभी लोगों के लगातार प्रयासों का परिणाम है जो इसे सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि आज हम मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जो पिछले 1 दशक से इस अभियान को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।